आज उधार वाले पैसे मिल जाए तो राशन वाले का हिसाब हो जाएगा। ए लड़की, तू अब आई है घास लेकर? मैं तुझे 2 बार देख कर चला गया। साहब, घास लाने में टाइम लगता है। हाँ चल ठीक है, चल ला 2 गड्डी दे दे। ठीक है साहब। अरे साहब, कहाँ जा रहे हो? पहले मेरे पैसे तो दे दो। और हाँ, आपने अभी पिछले पैसे भी नहीं दिए। तेरे पैसे लेकर नहीं भाग रहा, कल कर दूंगा हिसाब। बढ़िया ही पैसे वाली। साहब, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसीलिए आपसे कह रही हूँ। अगर आप मुझे पैसे दे देते तो मेरा काम चल जाता। मैंने एक बार में कह दिया, तेरी समझ में नहीं आता? जब मेरे पास पैसे नहीं है, कल दे दूंगा। ठीक है साहब, आप मत दीजिए, जाइए। अरे आ गई तू घास लेकर? चल 2 गड्डी दे दे। ठीक है साहब। अरे मैंने तुझे पैसे तो दिए नहीं, कल ले लेना। साहब, मुझे पैसों की अभी ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अभी मुझे पैसे दे देते तो मेरा काम चल जाता। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो बोलना, कितने पैसे चाहिए? साहब, वैसे तो मेरे 400 रुपये हुए। अगर आप 200 रुपये भी दे दोगे तो मेरा काम चल जाएगा। चल कोई बात नहीं। ये ले, तू पूरे 500 रख। नहीं नहीं साहब, मुझे 500 रुपये की ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे 500 रुपये बन रहे हैं। मैं आपको 100 रुपया भी देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है अभी, बाद में हिसाब में लगा लेना। ठीक है साहब, धन्यवाद। वैसे आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में एक से बढ़कर एक नेक दिल और शरीफ इंसान पड़े हैं। ठीक है तो मैं चलता हूँ। मेरा भाई नंगे पैर घूमता है। आज मैं कॉलेज के बाद उसे चप्पल लेके जाऊंगी, खुश हो जाएगा वो। हाँ, पैसे देख लेती हूँ कितने हैं। भैया, भैया मेरे पैसे, भैया मेरे पैसे दे दो। भैया मेरे पैसे दे दो। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कौन करेगा मुझ जैसे गरीब की मदद? मैं सोच रही थी कि मैं अपने भैया के लिए चप्पल लेके जाऊंगी। क्या करूं मैं? मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? मेरे सारे ख्वाब पल भर में चकनाचूर कर गए दरिंदे। उधर मेरे भाई मेरी राह देख रहा होगा कि दीदी आ रही होंगी और कुछ खाने के लिए लेके आ रही होंगी। अब मैं क्या करूंगी? अरे दीदी, आ गई आप? दीदी, उस राशन वाले का उधार चुकाया या नहीं? उसने आज मुझे चॉकलेट देने से मना कर दिया। भाई, अभी मैंने उस राशन वाले का कर्ज नहीं चुकाया है। तू कल खा लेना चॉकलेट।
दीदी आप तो कह रही थी कि मैं सबका उधार चुका दूंगी, लेकिन चुकाया क्यों नहीं? छोटे, अब मैं तुझे कैसे बताऊं कि क्यों नहीं चुका पाई। दीदी तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? छोटे, आज जब मैं घास बेच कर आ रही थी ना, दीदी उन लोगों को किसी ने पकड़ा क्यों नहीं? मेरे भाई, ये दुनिया बहुत बेरहम है। इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। अच्छा भाई, सब बातों को छोड़, तू यहीं पर रहना और ठीक से रहना। मैं कॉलेज जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है। ठीक है भाई, मैं चलती हूँ। ये लड़के, वो लड़की कहाँ है? कौन है वो लड़की तेरी? साहब वो मेरी दीदी है, अभी आ रही है। अरे साहब, आ गए आप? बताओ कितनी गड्डी दूँ? आ तो गए, इससे तुझे क्या लेना? तू तो हमें घर से फालतू समझ रही है। लेकिन साहब, मैंने तो आपके बारे में ऐसा कुछ कहा भी नहीं, फिर आप इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं गुस्सा कर रहा हूँ? तुझे पता भी है मैंने कितने चक्कर मार दिए यहाँ के। थोड़ा जल्दी आ जाया कर, ये ऐसे ही लूटनी चाहती है सबको। साहब, अभी आपको पता नहीं है कि इस घास को यहाँ तक लाने में कितनी मेहनत लगती है। अगर आपको पता होता ना तो ये आप लूटने वाली बात नहीं बोलते। हाँ ठीक है, ऐसा है, ज़्यादा वकालत मत कर। घास बेचनी है, ये घास बेच। साहब, मैं तो घास ही बेच रही हूँ, पर आप ले कहाँ रहे हैं? हाँ तो ठीक है, ला 2 गड्डी दे दे। ये ले पैसे। साहब, ये आप क्या दे रहे हो? आप तो कह रहे थे कि कल मेरे सारे पैसे निपटा दोगे। कह तो रहा था, पर आज मेरे पास पैसे कम है, बाकी हिसाब में तेरा किसी और दिन कर दूंगा। ठीक है साहब, तो जाइए आप, जैसी आपकी मर्जी। और भाई छोटू, कितने की चल रही है गड्डी? 40 रुपए की एक गड्डी है, कितनी दूं? अरे रोक, अभी दे देना, पहले ये तो चेक कर लूं घास ताजा लाया है या बची हुई दे रहा है कल की। तुम कभी कभी तो आते हो, ऊपर से नखरे निकालते हो। तुम्हें लेनी हो तो लो, वरना जाओ यहाँ से। हमारा टाइम खराब मत करो, ग्राहकों को आने का टाइम है। अरे क्या मैं ग्राहक नहीं हूँ? जो ग्राहक होते हैं ना, वो चुपचाप घास लेके चले जाते हैं, तुम्हारी तरह नाटक नहीं करते। ए तमीज से बात कर, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? और मैं जानना भी नहीं चाहती कि आप कौन हो। बस भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। तू घास बेचने वाली मामूली लड़की और यहाँ से मुझे जाने को कह रही है? तू जिस जगह खड़ी है ना, ये सारी जगह मेरे अंकल की है। 2 मिनट में तेरा पत्ता साफ करा सकता हूँ यहाँ से। चल ला, एक गड्डी दे। दीदी हम गरीबों की कोई इज्जत क्यों नहीं करता? क्या हम इंसान नहीं हैं? छोटू, तू टेंशन मत ले, वो दिन भी आएगा जब लोग हमारी भी इज्जत किया करेंगे। बस तू एक बार मुझे परीक्षा में पास तो हो जाने दे, फिर तो कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगी। दीदी मुझे पक्का यकीन है कि आप जरूर पास हो जाओगी, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ मेरे भाई, तू ठीक कह रहा है। अरे जूही, ये बच्चा कौन है? साहब, ये मेरा छोटा भाई है। अच्छा, तो छोटू स्कूल जाते हो या नहीं? हाँ साहब जाता हूँ। तो आज क्यों नहीं गए? यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल की छुट्टी चल रही है साहब, इसीलिए दीदी के साथ आ गए। चलो अच्छी बात है, अपनी दीदी की कुछ तो मदद करोगे। हाँ साहब, अगर कल मैं दीदी के साथ होता तो वो दरिंदे पैसे नहीं छीनते। क्या जूही, क्या तुम्हारा भाई सच कह रहा है? हाँ साहब,
जब मैं घास बेचकर अपने घर जा रही थी तो 2 बाइक सवार लोगों ने मेरे पैसे छीन लिए थे। लेकिन तुमने तो वो पैसे कल कुछ जरूरी काम से लिए थे, वो काम हुआ या नहीं? साहब, हम गरीबों की दुनिया आखिर होती ही कितनी बड़ी है। घर से लेके राशन वाली की दुकान तक, बस इसी में सारी ज़िंदगी मेहनत करते हुए निकल जाती। साहब, अगर हमने राशन वाले का उधार चुका दिया तो समझो हमारे सारे काम हो गए। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, क्योंकि कभी मैं भी इस मोड़ से गुजरा, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, हर मुकाम हासिल किया। ऐसे ही तुम भी कभी हिम्मत मत हारना, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ। ठीक है साहब, ये बताओ घास की कितनी गड्डी? 4 गड्डी दे दो। और बताओ पैसे कितने हुए? अरे साहब, आपके पैसे तो कल ही आ गए थे। लो, ये 500 रुपये रखो और राशन वाले का उधार चुका देना, ठीक है? साहब, मैं आपसे ये पैसे कैसे ले सकती हूँ? अरे रख लो, अपने लिए नहीं तो अपने भाई के लिए ही रख लो। वैसे भी इसके चेहरे को देखकर साफ दिख रहा है कि ये कितना भूखा है। फिर भी साहब, ये पैसे। कोई बात नहीं, मैं ये पैसे दान में नहीं, मैं एडवांस में दे रहा हूँ, इसका हिसाब हो जाएगा आगे। ठीक है साहब। चल छोटे, हम भी घर चलते हैं। और जाने मन कहाँ जल्दी, कहो तो मैं छोड़ दूँ। ओए, पहले तमीज से बात कर। जूही है मेरा नाम, जूही। और क्या बोल रहा था? छोड़ दो? जब छोड़ने का इतना ही शौक है ना तो अपनी माँ बहन को जाके छोड़। तुम माँ बहन को बीच में क्यों ला रही है? अगर तू मिल जाए ना तो दुनिया को छोड़ दो, क्योंकि जाने मन मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ए, बहुत हो गई बदतमीजी, ज्यादा हाथ पार मत कर वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या तो तेरे साथ नहीं होगा? तू जिस कॉलेज में पढ़ती है ना, उस कॉलेज में हमारी जल्दी है, हमारे, समझे? तू अभी जाता है या शोर मचाकर पब्लिक से तेरी अच्छी तरीके से खातिर पानी करवाऊं? 2 मिनट में आस्की के वो तो डर जाएगा, समझा? अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तेरा पीछे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। जा निकल यहाँ से, तेरे जैसे बहुत देखे। अबे कहाँ है तू? यहाँ मेरी इज्जत का सारा कचरा कर दिया उसने। तू बैठे बैठे पार्टी कर रहा है, यहाँ पर जल्दी से आ। और सुन, अकेला आना, किसी को साथ मत लेकर आना। अबे इस कॉलेज में इतनी हिम्मत तो है नहीं किसी की जो तुझसे पढ़ना ले सके। फिर तेरी वाट किसने लगा दी? तू सिर्फ नाम बता उसका, उसके हल्क में हाथ डालकर उसकी जुबान नहीं खींच ली ना तो मेरा नाम नहीं। अरे यार, मैं क्या किसी से डरता हूँ? पर वो एक लड़की है ना। अच्छा, तो तेरी इज्जत का कचरा लड़की ने किया है। तू नाम बता उसका, तू कहे तो अभी उठवाऊं उसे। अबे उठवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, तभी तो मेरी बेइज्जती करके चलेगी वो। हाँ तो बता यार, करना क्या है उसका? मैं बस उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता हूँ। चल ठीक है, उसे आने दे, बाद में देखेंगे। चलते हैं। दीदी आप आई हो बाहर हो तो? ठीक है, मैं भी जाती हूँ। अंकल नमस्ते। नमस्ते रख तू अपने पास। तू ये बता, तूने उन बेजवानों को क्यों निशाना बनाया? उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा? अगर तुझे बदला ही लेना था तो मुझसे लेती। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं भला बेजुबान को क्यों निशाना बनाऊंगी? और कैसा बदला? किस बात का बदला? आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? मुझे साफ साफ बताओ। सब कुछ करके ऐसे पूछ रही है जैसे कि बेचारी कुछ जानती नहीं है। मैं सच में कुछ नहीं जानती, लेकिन हुआ क्या है आप तो मुझे बताओ। क्या हुआ है? मेरी गाय और बछड़ा मरने की स्थिति में है, वो सब तेरी घास खाने से हुआ है। बता तुमने इसमें क्या मिलाया है? लेकिन साहब, मैं घास में क्यों कुछ मिलाऊंगी? मुझसे बदला लेने के लिए मिलाया होगा, और किस लिए मिलाया होगा? मैं आपसे क्यों बदला लूंगी और कैसा बदला लूंगी? क्योंकि मैं तेरे पैसे देने में आनाकानी करता था, तूने इसलिए किया होगा। आप मुझ पे बेवजह आरोप लगा रहे हो। पता नहीं कैसा दिमाग है आपका, खराब हो गया है क्या? मैं खराब तो तेरा होगा। अगर मेरे बछड़े को और गाय को कुछ हो गया फिर देख लेना मैं क्या करता हूँ। वो मुझे तो लगता है सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चलो अपनी गाय और बछड़े के पास मुझे ले चलो। चलो आओ, ठीक है। ठीक है।
तुम्हारी गाय को कुछ नहीं हुआ था, बस उसके पेट में दर्द था। अब वो ठीक है। ठीक है जूही, मगर मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम पर बेवजह शक कर रहा था। चलो कोई नहीं, इंसान से ही गलती हो। ठीक है तो तुम जाओ, मैं चलता हूँ अब। ठीक है, नमस्ते। ठीक। हाँ भाई, कुछ पता चला क्या उसको? अरे यार मैं उसी का तो इंतजार कर रहा हूँ। अभी वो कॉलेज गई है, वापस आने दो उसे, तब देखेंगे। ठीक है, तब तक यहीं रुकते हैं। देख बाबू, वो आ रही है, रोक उसे। अबे तू इससे प्यार करता? क्यों, तेरी भी देख के नजर फिसल गई क्या? अरे नहीं यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ ये भी पढ़ाई करती है। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि तू इतने बड़े कॉलेज में पढ़ती होगी। यार तू जानता है इसे? अरे मैं इसे ही नहीं, इसके अड़ोसी पड़ोसी को भी जानता हूँ। ए, इस तरह मेरे रास्ता रोकने का क्या मतलब है? हम कहाँ तेरा रास्ता रोक रहे हैं, हम तो तुझसे प्यार करते हैं। और क्या मतलब है? लेकिन मैं तो नहीं करती। और हाँ, आज की बात मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना। अबे तू पागल हो गया क्या, जो इस जैसी लड़की से प्यार करता है? हाँ यार, मैं इसके प्यार में पागल हूँ और इसे भी कर दूंगा। अच्छा, मुझे लगता है तुझे पागल खाने भेजना ही पड़ेगा। ये घास वाली, अपनी हैसियत में रह के बात कर। क्या समझ रही है तू इसे? तेरी तो औकात भी नहीं है इसके सामने खड़े होने की। तू इसे घासवाली क्यों कह रहा है? अरे यार तुझे पता नहीं है, ये घास वाली है, घास बेचती है, और तू पता नहीं इसे क्या समझ रहा है। तेरी सच्चाई जानकर अब मुझे प्यार नहीं गुस्सा आ रहा है। 2 टके की घासवाली होकर तूने मुझ पर हाथ उठाया, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। चल इधर बाबू, पकड़ इसे। छोटू, और छोटू मेरे भाई, देख मैं आ गई। अरे दीदी, आप इन कपड़ों में? हाँ मेरे भाई, क्योंकि तेरी बहन डीएम बन चुकी है। और बताओ, मेरी पोस्टिंग भी यहीं पर हुई है। अरे दीदी, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं ना कहता था कि आप जरूर कामयाब होंगी। हाँ मेरे भाई, तू सही कहता था। आ अंदर चलते हैं, अब हमारी भी अच्छे दिन आ गए। अब बदला लूंगी उन गुंडों से।